एपिसोड की शुरुआत में हमें उस ड्रैगन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ पे पहुँच गए होते हैं। फिर हमें वहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी पे बैठा होता है और बोलता है जल्दी से यहाँ पे आओ और रजिस्टर कर लो, उसके बाद तुम कोई सी भी स्पिरिट चुन सकते हो। फिर हमें वहाँ पे बहुत सारी स्पिरिट दिखाई जाती है, कोई वहाँ पे उड़ने वाली होती है और कोई ज़मीन पे चढ़ने वाली। फिर ली जहाँ बोलता है ओह यहाँ पे तो बहुत सारी स्पिरिट हैं, मैं इसमें से कोई सी बढ़िया सी स्पिरिट चुनूंगा। फिर नैन ये बोलता है ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सी स्पिरिट चुनते हो, इसमें से कोई सी भी स्पिरिट ड्रैगन फॉर्म नहीं ले सकती है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम कोई सी भी रैंडम स्पिरिट चुन लो और उस पर टाइम लगाओ कि वो अच्छी स्पिरिट बन जाए। फिर जैक को कुछ आवाज़ आती है, फिर वह पीछे मुड़ के देखता है कि वहाँ पे कुछ बीस्ट आपस में खाने के लिए लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा सिल्क बॉम्ब भी होता है। फिर तभी वहाँ पे एक क्रोकोडाइल बीस्ट आता है और उस सिल्क को पकड़ लेता है। फिर वो दोनों बीस्ट उस क्रोकोडाइल को बुली करने लग जाते हैं। फिर जैक जाता है और उस क्रोकोडाइल को उठा लेता है। फिर वे बोलता है क्रोकोडाइल क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे, लेकिन वो क्रोकोडाइल जैक के मुंह पे मुंह देता है और हंसने लग जाता है। फिर जैक भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर तभी उसे उस शॉपकीपर की याद आती है जो कि बोलता है कुछ महीनों से रूमर फैल रहे हैं कि जो भी ज़्यादा सिल्क बम खाता है उसके ज़्यादा चांस होते हैं वह एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो सके। फिर वो देखते हैं कि उस क्रोकोडाइल के सर पे एक छोटा सा पोन होता है जो कि ड्रैगन की तरह लग रहा होता है। फिर जैक बोलता है मुझे पक्का श्योर नहीं है कि तुम एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो सकते हो या नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम मेरे बीस्ट बनोगे तो मैं तुम्हें रोज एक सिल्क बम खाने को ही दूंगा, क्या तुम मेरी बीस्ट बनना चाहोगे। फिर वो क्रोकोडाइल भी मान जाता है और उसके साथ सोल कॉन्टैक्ट बना लेता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक गड्ढा खोद रहा होता है और बोलता है आखिरकार मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर बना दिया, अब तुम इसी में रहो और तुम्हारा नाम क्रोको है, ठीक है, और मजे कर। फिर हम देखते हैं कि जैक भी जाके नहाने लग जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक सो रहा होता है। तभी क्रोको आता है और उसके सर पे से छलांग मार के चला जाता है और जैक जग जाता है और बोलता है तुम तो बड़ी मेहनत करे हो, ये लो तुम्हारी रिवॉर्ड्स एक सिल्कवॉर्म। फिर वह उसे खा लेता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक गलियों में घूम रहा होता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें पता है हमारी प्रिंसेस इतनी सुंदर है जैसे लगती है कि वो हेवन से आई है, लेकिन क्या तुमने रोमन के बारे में सुना कि वो एक गरीब ओल्ड भिखारी के साथ रात भर सोई थी। फिर दूसरा बोलता है नहीं वो तो एकदम जबान आदमी था। फिर तीसरा बोलता है तुम्हें पता है गाइस ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऑर्डर और रूल ना हो और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल औरत भी हो तो सारे लोग चाहेंगे उसे टेस्ट करने के लिए। फिर चौथा आदमी बोलता है प्लीज़ तुम इसके बारे में बात मत करो, तुम्हें पता है ना वो मेरी आइडल है, इसके बारे में इतनी अजीब सी बातें मत करो। फिर जैक बोलता है रूमर तो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। फिर हमें वाटरफॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक क्रोको को लेकर आया होता है और उसकी ट्रेनिंग करवा रहा होता है और बोलता है तुम बहुत अच्छे कर रहे हो क्रोको और तेज करो। फिर हम देखते हैं कि वह तेजी में झरने की किनारे की साइड जा रहा होता है जिसे देख कर जैक बोलता है ओ क्रोको तुम उधर मत जाओ, तुम नीचे गिर जाओगे। फिर वो तेजी में भाग के जाता है और क्रोको को पकड़ के बाहर की साइड फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि जैक ने जिस डाली को पकड़ा होता है वो टूट जाती है और वो पानी के बहाव के साथ नीचे की ओर जाने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।